परम गुरु श्री की असीम दया और साहब दीदी के आशीर्वाद से आज आपके ग्राम में एक पूर्णतः आध्यात्मिक शिव गुरु परिचर्चा का आयोजन किया गया। यहाँ उपस्थित एवं इस ध्वनि तरंग से जहां तक मेरी आवाज जा रही है, सभी भाई बहनों के चरणों में प्रणाम को स्वीकार कर। भाई बहन, हम आप यहाँ उपस्थित हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं, उसका मात्र एक ही कारण है कि जिस बाबा की पूजा हम आप खानदान दर खानदान से करते आ रहे हैं, जो बाबा हमारे आपके घरों में अनादिकाल से पूजित है, जिस बाबा से हमारा आपका पुराना रिश्ता कहा गया, चंदा मामा सबके मामा शिव घर घर के बाबा, उस बाबा से हमारा आपका पुराना रिश्ता है। हम लोगों के घरों में एक परंपरा है, जब हम लोगों के घरों में शादी विवाह पड़ता है तो बुजुर्ग पूछते हैं, बचवा निमंत्रण छप गया? हम आप कहते हैं जी छप के आ गया। तो बोलते हैं कि पहला निमंत्रण महादेव और गंगा को देखे, यानी उस महादेव से तो हमारा आपका रिश्ता है ही है। बाबा नाम की हम आप पूछते ही आ रहे हैं, जल चढ़ाते आ रहे हैं, बेलपत्र चढ़ाते आ रहे हैं, उस महादेव से हमने मांगा है। इस कालखंड के महामानव साहब श्री हरिदानंद ने कहा कि आइए ना, वही बाबा गुरु भी है, उसे अपना गुरु बनाया जा सकता है, क्योंकि गुरु परंपरा आज से नहीं चली आ रही है भाई बहन। गुरु परंपरा जो है कि हमारे आपके पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही है। कहा गया वेद शास्त्रों में कि बिना गुरु बनाए आप अन्नदान, द्रव्यदान, कन्यादान या कोई भी दान करते हैं, यहाँ तक कि भिखारी को भिक्षा भी देते हैं, तो उसका फल आपको नहीं मिलता। इसीलिए हमारे आपके बुजुर्गों ने गुरु बनाने का काम किया। कोई मठ में जाके गुरु बनाया, कोई परंपराओं में बंध के गुरु बनाया, लेकिन लोगों ने गुरु बनाया। लेकिन भाई बहन, आज तक शारीरिक गुरु को अपना गुरु बनाया। मैं ये नहीं कहता कि शारीरिक गुरु गलत है। धरती पे ऐसे ऐसे शारीरिक गुरु हुए हैं जिन्होंने मानव से भगवान बनाने का काम किया। राम के गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र ने राम को राम भगवान बना दिया। कृष्ण की गुरु संदीपनी ऋषि ने कृष्ण को कृष्ण भगवान बना दिया। हम भी मानव हैं, वो भी मानव थे, लेकिन आप दिल पे विचार करिए भाई बहन, क्या मानवता है? भाई का दुश्मन भाई है, पड़ोसी का बैरी पड़ोसी हो चुका है। मानवता का नंगा नाच हम आप डेली देख रहे हैं टीवी के माध्यम से, पेपरों के माध्यम से, समाज में, कि भाई बहन आज मानवता कहाँ रह गई। इसीलिए कहा गया है कि आइए उस पशुपतिनाथ महादेव को अपना गुरु बनाया, जिसके सानिध्य में जाने के बाद बाघ, बैल, मोर, सब, चूहा एक दूसरे के साथ बड़े प्रेम के साथ रहते हैं। यानी उस परमात्मा के सानिध्य में जाने के बाद एक दूसरे को खाने वाले जानवर, बाघ बैल को खा सकता है, मोर सर्प को खा सकता है, सर्प चूहे को खा सकता है, लेकिन शिव के सानिध्य में जाने के बाद बड़े प्रेम के साथ रहते हैं। यानी जानवर सुधर सकते हैं तो हम तो इंसान हैं भाई बहन। इसीलिए कहा गया कि आइए ना, आज जरूरत है उस परमात्मा की, उस परमात्मा के ज्ञान की जरूरत है। हमारा आपका जीवन फिर से उस परमात्मा की तरफ बढ़ेगा, जिससे हमारे आपके जीवन में उन्नति हो सकती है। इसलिए कहा गया कि आइए उस महादेव को अपना गुरु बना के देखा जाए। और उस परमात्मा को अपना गुरु बनाने के लिए हमें आपको काम करना होगा भाई बहन। साहब श्री हरिदानंद ने कहा कि उस परमात्मा को अपना गुरु बनाने के लिए मात्र 3 काम करना है। पहले काम में मन सोचना है। देखिए, कोई भी काम होता है ना तो पहले सोच में आता है। यहाँ आने के लिए सभी गुरु भाई बहन यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ आने के लिए पहले उन्होंने सोचा था कि मुगलसराय से आगे है, चलना है। यही बात सोच में वो खड़े हो गए, धीरे धीरे निकले, चले और आ गए। यानी कोई भी काम अगर होगा तो पहले सोच में होगा। और साहब श्री हरिदास ने कहा कि पहले मन में एक विचार तो लाइए, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, उसमें दया करिए, ये विचार मन में तो लाइए पहले।
वो गुरु तो है ही है, वो जगत गुरु है, गुराधिपति है, त्रिभुवन का गुरु है। ये हमारे आपकी वेद शास्त्रों में लिखा गया है, प्रमाणित है। मां भवानी ने कहा तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, लेकिन हमारे आपके विचारों में नहीं था, सिर्फ बाणियों में था। साहब ने कहा कि इस विचार को प्रगाढ़ होने दीजिए, यानी इस विचार को बार बार सोचिए। यही विचार घनीभूत होते हैं तो भाव का रूप लेता है, और भाव के बारे में कहते हैं लोग ना, भावेन लभते देवता भावेन देव दर्शन। भाव से देवता मिलते हैं, भाव से देवताओं का दर्शन होता है। ये तो महादेव है। हमें आपके प्रेम की स्थिति में जाना होगा, लेकिन हमारे आपके प्रेम में कहाँ महादेव है भाई बहन। हमारे आपके प्रेम में तो बंगला है, गाड़ी है, पैसा है, परिवार है, खेती है, सब कुछ है, महादेव नहीं है। साहब ने कहा सोच भी नहीं सकते क्या, सोचिए तो सही। और ये सोच का दिन रहा भाई बहन, हम लोगों के जीवन में परिणाम आए हैं, तब हम लोग अपने घर से निकल के यहां तक आए हैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करने कि एक बार, मात्र एक बार उस शिव को अपने गुरु मान के 3 काम करके देखिए भाई बहन। हम लोगों के जीवन में परिणाम आए हैं, तब तो हम आपसे विनती करने आए हैं कि उस शिव को अपना गुरु बनाने के लिए ना आपका कोई धन लगेगा, न कपड़ा लगेगा, न पैसा लगेगा, आपका कुछ नहीं लगेगा। सिर्फ मन से सोचना है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ पे दया कर दीजिए। दूसरा सूत्र कहा गया कि चर्चा करनी है, एक दूसरे को बताना है, समझाना है। हम आप क्या समझाएंगे भाई बहन। महादेव के बारे में तो कहा गया कि मां भवानी नहीं समझ पाए। कहा गया ना तुम तत्व न जाना किम दृशो असि महेश्वरा यादृशो महादेव तादृशो नमो नमः। हे महादेव आप किस तत्व में हैं, कैसे हैं नहीं पता, लेकिन आप जैसे भी हैं आपको प्रणाम है। महादेव को हम आप कहाँ समझ पाएंगे। लेकिन साहब श्री हरिंद्रानंद ने कहा कि जो सोच समझ के आपने महादेव को गुरु माना है वो बात लोगों से करो। तो हम लोग बस विनती करने आए हैं कि जो लोग अभी तक शिव को गुरु नहीं माने हैं ना, कोई बात नहीं है। जब लगे कि लौकिक जगत के सारे रास्ते बंद हो जाएं, कोई रास्ता आपका, सारे दरवाजे बंद हो जाएं, उस समय मन मन सोचिएगा ना। लोग कहते हैं कि हे शिव आप परिणामदायी गुरु हैं, आज से मैं आपको अपना गुरु मान रहा हूँ, दया करिए सरकार की आपका काम करो। तीसरे सूत्र में कहा गया कि नमो शिवाय से प्रणाम निवेदित करने का प्रयास करना है। गुरु माने हैं तो प्रणाम नहीं करिए, किसी को भी गुरु माने हैं तो प्रणाम तो करिएगा नहीं। साहब ने कहा कि बीज मंत्र पंचाक्षरी मंत्र है, नमो शिवाय से प्रणाम करने का प्रयास करिए। यही 3 काम करने से हमारे आपके जीवन में परिणाम आ सकते हैं, हम लोगों के जीवन में आए हैं भाई बहन। इसीलिए हम लोग विनती करने आए हैं कि वो जो हमारे आपके घर के बाबा हैं ना, उनसे बढ़कर गुरु कोई नहीं है। एक बार आजमा के तो देखिए, एक बार जांच के तो देखिए। तो आइए, हमारे बड़े भाई लोग आए हुए हैं, तो आइए हम सब लोग मिलकर इस जगत गुरु शिव को अपना गुरु बनाते हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने बड़े अपने गुरुदेवादिदेव महादेव के चरणों प्रणाम करते हुए विराम करता हूँ। साहब दीदी के चरणों प्रणाम करता हूँ। यहाँ उपस्थित एवं इस ध्वनि तरंग से जहाँ तक मेरी आवाज आ रही है, सभी भाई बहनों के चरणों में प्रणाम, प्रणाम खुशी।